जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार एक बार फिर से पूज्य सरकार के शादी का ट्रोल चलने लगा है। आखिरकार विवाह को लेकर बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार के हमेशा भक्तों को जिज्ञासा रहती है कि आखिर पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी विवाह कर रहे हैं तो कौन सी लड़की है। और वह पूज्य सरकार ने माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी एक वार्तालाप में कहा था कि वह शीघ्र से शीघ्र विवाह करना, विवाह में आए अथवा ना आए परंतु कैंसर हॉस्पिटल के आप उद्घाटन में जरूर आना, इस तरीके से जिक्र किया था। तो अब पूज्य सरकार का जो वह जिक्र पूज्य सरकार ने खुले मंच से किया था, वह खुले मंच से ही आज मैं आपको पूज्य सरकार के जो नेपाल का वीडियो है और नेपाल में बार बार पूज्य सरकार जाना, बार बार पूज्य सरकार के नेपाल की भक्तों के प्रति इतना स्नेह, इतना उनके ऊपर लाड़ दुलार, आखिर क्यों बागेश्वर बाबा पूज्य सरकार क्यों इतने ज्यादा नेपाल के भक्तों के लिए अपना सा मानते हैं और अपनी सी एक वह माता जानकी को लेकर और वह मानो पूज्य सरकार एक ऐसा रिश्ता नाता जोड़ने वाले हैं और एक नया इतिहास रचने वाले हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है, बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार की एक कथा जो नवंबर और दिसंबर में होना था, परंतु पदयात्रा के कारण और कोई यजमान न मिलने के कारण पूज्य सरकार ने उस कथा को स्थगित कर दिया था और कथा दिसंबर माह में लगभग होना तय हुआ था। परंतु फिर से एक बार फिर पूज्य सरकार को यजमान राजराजेश्वरी जी ने वह कथा का यजमान बने थे और यजमान में जो व्यवस्थाएं थी उससे वह मना कर दिया था। तो एक बार फिर से कैंसिल हो गई और अब 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक पूज्य सरकार के वह नेपाल के भक्तों के लिए श्री हनुमंत कथा, श्री हनुमंत चरित्र सुनाने जा रहे हैं। अब इसमें एक और नया ट्विस्ट निकल के आता है कि बागेश्वर बाबा आखिरकार यजमान न मिलने पर, एक भक्त ने कमेंट किया है, मैंने अभी लगभग 2 से 3 घंटे पहले वीडियो डाली थी, वह उस वीडियो पर ही कमेंट आया है और वह लिखते हैं कि 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक पूज्य सरकार की सिद्ध श्री हनुमंत कथा होना और इसमें मानो यदि कोई यजमान ना मिला तो निःशुल्क कथा करेंगे। आखिरकार बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार जो 50-50 एक करोड़ की कथा करते हैं और वह निःशुल्क कथा कर रहे हैं, तो कोई ना कोई रहस्यमयी बातें आखिरकार छुपी हुई है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार अपने ही मुखारबिंद से कई बार जिक्र कर चुके हैं और कुछ दिनों पहले जब पूज्य सरकार अभी निमंत्रण देने गए थे तो लंदन पूज्य सरकार वह मानो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के साथ में थे और वृंदावन गए हुए थे और अचानक पूज्य सरकार लंदन का जिक्र करते हैं, क्योंकि लंदन में भी वो जो लड़की थी वह लंदन में आई हुई थी, जो नेपाल की लड़की है वह लंदन की कथाओं में भी पूज्य सरकार के मानो सम्मिलित हुई थी और लंदन में काफी उनसे मुलाकात पहली बार वह लंदन में ही हुई थी और पूज्य सरकार के निरंतर क्रम दर क्रम चलते ही इस कथाओं में, क्योंकि जब जब बागेश्वर सरकार नेपाल जाते हैं तो निश्चित ही वह लड़की नेपाल आ जाती है और नेपाल में पूज्य सरकार वह कितने दिन की कथा करते हैं, यह तो बस लगभग 2 या 3 दिन की, परंतु पूज्य सरकार 5 दिन रुकते हैं। तो अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि कोई ना कोई तो कड़ी पूज्य सरकार की अब नेपाल में जुड़ चुकी हो, ना कोई ऐसा भी पूज्य सरकार ने वह अभी तक तो अपडेट नहीं किया है और ना ही मुझे इसकी बातों की पुष्टि अभी फिलहाल मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक मैं भी वह खोजबीन में लगा हुआ हूं कि आखिरकार पूज्य सरकार का नेपाल में जाना, बार बार पूज्य सरकार की कथा होना, बार बार पूज्य सरकार नेपाल या लंदन पे वह मानो निमंत्रण देने गए थे तो 3 से 4 दिन रुकना था, परंतु 7 दिन तक रुके हुए थे बागेश्वर धाम सरकार तमाम भक्तों, क्योंकि वैसे तो अधिक व्यस्तता थी परंतु पूज्य सरकार 7 दिन तक नेपाल की और वह लंदन में रुके हुए थे, नेपाल की लड़की लंदन में थी। अब आता है मेन, कुछ भक्त बोल रहे हैं कि वीडियो फेक है, परंतु मैं वह पूरी जानकारी ले लेता हूं, इसके बाद ही वीडियो बनाता हूं, क्योंकि मेरे लिए भी जो जानकारी मिलती है मैं आपको अपडेट वीडियो के माध्यम से कराता रहता हूं, क्योंकि मुझे भी जानकारी वह सुनी सुनाई ही मिलती है, जिससे कि वह मानी होती तो है कुछ ना कुछ तो इसमें सच्चाई होती है, जब ही मैं आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराता हूं। परंतु पूज्य सरकार के विवाह को लेकर अब ट्रोल है
और पूज्य सरकार विवाह के लेकर सभी भक्तों के लिए पूज्य सरकार ने भी आग्रह किया है और उन्होंने बताया कि शीघ्र से शीघ्र होगा विवाह। अब वह कब होगा, वह कौन सौभाग्यशाली लड़की है और क्या फिर नेपाल की है या फिर लंदन की, इस बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं पूज्य सरकार ने बताया। परंतु पूज्य सरकार जल्दी से जल्दी, क्योंकि रहस्यमय जो बातें हैं उसको जरूर ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती और अपने ही मुखारबिंद से पूज्य सरकार कहेंगे और वह कहेंगे नहीं साथ ही साथ उन भक्तों से भी पूज्य सरकार वार्तालाप करेंगे जैसे भक्त पूज्य सरकार के जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब तक पूज्य सरकार से कोई प्रश्न नहीं रखेगा ना कोई वह उनसे कहेगा कि आखिरकार नेपाल का रहस्य क्या है, क्या पूज्य सरकार नेपाल में फिर से एक नया इतिहास रचने वाले हैं जो त्रेता में भगवान राम, श्री रामचंद्र भगवान और माता जानकी ने एक युगांतर तक हम और आज इस कलयुग की धरा पर उनकी गुण गाथाएं गाते आ रहे हैं और निश्चित ही गाते रहेंगे। तो ऐसा ही क्या पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार एक बार फिर से वह त्रेता, वह एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहे हैं? क्या फिर पूज्य सरकार एक ऐसा नया सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा नेपाल और भारत का, वह वैसे तो पड़ोसी देश है परंतु और रिश्ता मजबूत करने के लिए पूज्य सरकार की क्या नेपाल की जो लड़की है उससे विवाह होगा? इस बारे में सभी तमाम जानकारी इकट्ठे करने के लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि इंतजार की घड़ी शीघ्र से शीघ्र अब समापन होगी और बागेश्वर धाम सरकार की जो भी पूज्य सरकार की रिलेटिव जानकारी है वो इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड मैं कराता रहूंगा। और वह मानो एक ऐसा पूज्य सरकार नया इतिहास जरूर रचेंगे, क्योंकि जिनके लिए पूज्य सरकार अभी इशारा कर दे मात्र तो उनके लिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी, परंतु जो वह लड़की से विवाह करेंगे पूज्य सरकार वो बहुत ही बड़ी सौभाग्यशाली लड़की है। उसके मानो पूज्य सरकार ने पर्चा पहले ही निकाल लिया है और पहले ही सन्यासी बाबा ने आदेश दे दिया है और पूज्य सरकार निरंतर उस वह लड़की से, क्योंकि जब पूज्य सरकार को आदेश मिल चुका है और पूज्य सरकार के माता पिता ने भी आज्ञा हो सकता है दे दी हो और पूज्य सरकार बार बार उसी का जिक्र करते रहते हैं, तो पूज्य सरकार के अब इस बात बारे में क्या जानकारी है, क्या वो पूज्य सरकार नेपाल में करेंगे विवाह या फिर लंदन में करेंगे, इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी अभी नहीं आई और जैसे ही आएगी वैसे ही आपको मैं वह अवगत कराऊंगा, क्योंकि इस बारे में पूज्य सरकार तक बात जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि नेपाल के भक्तों के लिए काफी यह प्रसन्न चित्त की बात होगी जो पूज्य सरकार यदि शादी विवाह यदि नेपाल की किसी लड़की से करेंगे, क्योंकि नेपाल की कोई भी लड़की से यदि विवाह करेंगे तो और रिश्ता मजबूत हो जाएगा, जो हमारा पीढ़ियों दर पीढ़ी युगांतर तक से त्रेता द्वापर और अभी तक चलता आ रहा है उसको हो सकता है फिर से नया इतिहास रच जाए पूज्य सरकार का इस विवाह को लेकर। वीडियो दिया आपको चले, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल पे नया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।